एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरे रंग में रंग देती है, एक किसान रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जमीन बहुत कम थी और साधन बहुत ज्यादा थे। रामू की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उसके पूरे गांव की थी, जहां हर किसान अपने खेत में मेहनत करता था। बेटा सोहन, आज हमें बहुत मेहनत करनी है। आज की मेहनत पर ही हमारी सारी फसल टिकी हुई है। जी बापू, मैं पूरी मेहनत करूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बेटा, इस बार हमने पूरा दिल लगाकर काम करना है ताकि हमने कोई नुकसान ना हो पाए। पिछली बार हमने बहुत नुकसान हो चुका है। इस बार उम्मीद है कि कुछ फायदा हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पिताजी, देने वाला तो ऊपर वाला है। हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर हम दिल लगाकर काम करेंगे तो। रामू और उसका बेटा सोहन खेत की ओर चल पड़ते हैं। रामू की पत्नी सीता और बेटी मुन्नी घर पर रुकते हैं, लेकिन उनका मन भी खेतों में ही लगा रहता है। माँ, इस बार तो पिताजी की फसल अच्छी हो जाएगी ना, ताकि मैं स्कूल जा पाऊँ। मेरे साथ की सभी लड़कियां स्कूल में जाती हैं। हन बेटी, अगर तेरे पिताजी की फसल इस बार अच्छी हुई तो तेरा दाखिला भी स्कूल में करा दूंगी। शुद्ध परिवार का सपना था कि इस बार उनकी फसल अच्छी हो जाए, ताकि गरीबी से कुछ राहत मिले। गांव का चौपाल, जहां कुछ और लोग बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, इस बार तो समय बहुत बुरा चल रहा है और गर्मी भी इतनी बढ़ रही है कि फसल रोपने का तो नाम ही नहीं ले रही है। सारी फसल खराब हो जाती है। अरे मुझे तो लगता है किसी ने हमारे गांव पर जादू टोना करा दिया है। मोहन हंसते हुए बोला। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, इससे भी कुछ होता है क्या? वैसे भी आजकल कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता है, तो किसी ने दुश्मनी में करा दिया होगा जादू टोना। उसकी वजह से हमारी जमीन बंजर होती जा रही है और नहीं किसी की फसल निकल रही है। आज बहुत जल्दी आ गई। फसल की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ काका, इस बार की फसल से बहुत उम्मीदें हैं। अगर फसल अच्छी हो गई तो कुछ कर्ज चुका पाऊंगा। अरे रामू, इस बार तुम्हारी ही उम्मीद नहीं, पूरे गांव की उम्मीद लगी हुई है। सब बहुत परेशान हैं कि उनकी भी फसल अच्छी नहीं हो रही। अगर इस बार फसल कुछ अच्छी हो गई तो वह अपना गुजारा कर पाएंगे। काका, तुम्हें क्या मालूम है, मेरी बच्ची की पढ़ाई पिछले 1 साल से रुकी हुई है। अगर कुछ पैसे आ जाए तो उसका भी दावा करवा दूंगा। हाँ भाई, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। किस्मत से भी ज्यादा भरोसा अब अपनी मेहनत पर है। सही कह रहे हो भाई, अब तो अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत बोलो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। वाह, कभी ना कभी तो हमारी भी सुनेगा। देखो, मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा, पर साथ में ऊपर वाले का आशीर्वाद भी चाहिए। चौपाल पर बैठक सभी अपने अपने खेतों की बातें करते हैं। वह सब जानते थे कि खेती आसान नहीं है, लेकिन वो सब हार मानने वालों में से नहीं थे। सबको अपने परिवार की जिम्मेदारी का एहसास था, इसलिए वे अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखते थे। खेतों में काम शुरू हो चुका था। रामू और सोहन मिलकर खेत की जुताई कर रहे थे। रामू का बैल हीरा भी उनके साथ था। हीरा रामू का सबसे पुराना साथी था, जिसने उसका हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया था। सोहन, देखो, हल ठीक तरीके से चलना नहीं तो फसल की कतार ठीक से नहीं बनेगी। पसीना पूछते हुए पूरी मेहनत के साथ हल चल रहा होता है। उसे ना तो रोटी का एहसास था, ना ही पानी का। उसे बस इतना याद था कि पिताजी को कैसे खुश करना है और अपने घर का गुजारा करना है। सोहन और रामू बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और आराम करने का सोचते हैं। रामू थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, हमारी मेहनत का फल मीठा होगा बेटा, थोड़ा धैर्य रखना। बापू, अगर इस बार की फसल अच्छी हो गई तो मैं स्कूल में नए कपड़े पहनकर जाऊंगा। यह बातें सुनकर रामू की आंखें खुशी से भर आती हैं और वह बोलता है, हाँ बेटा, जरूर। बापू, हम मुन्नी का भी दाखिला करा देंगे स्कूल में, फिर वह भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाएगी। हाँ बेटा, सब कुछ अब इस बार की फसल से ही हो पाएगा।
अगर इस बार फसल अच्छी हुई और ऊपर वाले ने साथ दिया तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बापू, ये ऊपर वाला हमें ऐसी किस्मत क्यों देता है? अगर हम भी अच्छी किस्मत देते हैं तो हम भी जमींदार साहब की तरह अच्छे अच्छे कपड़े रोज पहन पाते। अरे बेटा, अगर ऊपर वाला सबको दे देता तो ये खेती कौन करता? सभी बैठकर खाते। इसलिए ऊपर वाले ने सबको अलग अलग बनाया है और सबको अपने हिसाब से पैसा दिया है। लेकिन वह जब किसी को पैसा देता है तो बहुत ही देता है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। इस तरह रामू और सोहन दिन भर खेतों में काम कर रहे थे। रामू की पत्नी सीता और बेटी मुन्नी भी खेतों में खाना लेकर आई। सभी मिलकर खाना खाते हैं और फिर से काम पर लग जाते हैं। मेहनत की कोई कमी नहीं थी, बस उम्मीद थी कि इस बार मेहनत का फल अच्छा हो। गांव में इस बार एक उत्सव होने वाला था, जहां लोग मिलकर एक साथ वक्त बिताते थे। त्योहारों का भी अपना एक महत्व होता है, जो किसानों को उनके जीवन में थोड़ी राहत और खुशी देते हैं। रामू के बच्चे भी इस उत्सव को लेकर बहुत उत्साहित थे। मुन्नी, इस बार हम मेले में झूला जरूर झूलेंगे। हाँ भाई, मुझे मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है और हम मिठाई भी खाएंगे। मुन्नी, इस बार हम बहुत ही ज्यादा मजा करेंगे। हम अच्छे अच्छे झूलों पर झूलेंगे और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी खरीदेंगे। उत्सव का दिन आ गया था, लेकिन अचानक से और बारिश बहुत तेज होती है, जिसके कारण सब लोग मेला लगाना बंद कर देते हैं और वह अपने घर ही रहते हैं, जिसकी मुन्नी बहुत ही दुखी हो जाती है। भैया, आप तो कह रहे हैं कि मिठाई खाएंगे और यहाँ करेंगे, लेकिन बारिश ने तो सारा मजाक खराब कर दिया। अरे मुन्नी, तू चिंता मत कर। अगर इस बार फसल अच्छी हो जाए तो हम शहर चलेंगे मेला देखने। ऐसे ही अगले दिन फसल की कटाई का समय नजदीक आ रहा था। रामू और अन्य किसान अपनी फसल की देखभाल में लगे थे। इस दौरान रामू को अपने खेत में कुछ कीड़े दिखने लगे, जो कि उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता था। यह देखकर रामू बहुत परेशान हो गया। काका देखो, ये कीड़े मेरी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब क्या होगा? रामू, याह कीड़े हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम इसे मिलकर संभालेंगे। हमें जल्दी से कुछ उपाय करना होगा। लेकिन काका, अगर हमने इन कीड़े का जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये हमारी पूरी फसल खराब कर देंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। रामू बेटा, बरसात की वजह से निकल कर आते हैं और फसल पर चढ़ जाते हैं। हमें इनका उपाय जल्दी से सोचना होगा, नहीं तो ये तुम्हारी ही नहीं, हमारे पूरे गांव की फसल भी खराब कर देंगे। फिर किसी के पास खाने पीने को भी नहीं होगा। मैं भी मदद करूंगा। चलो जल्दी से दवाई लेकर आते हैं जो इन कीड़े को मार सके। लेकिन ऐसी दवा मिलेगी कहाँ? मैंने तो आज तक ऐसी दवा के बारे में नहीं सुना। हमें यह बात पूरी गांव वालों को बतानी होगी ताकि वह भी अपनी फसल को बचा सके। रामू, किशन और भोला काका ने फसल को बचाने के लिए मेहनत की। उन लोगों ने गांव के अन्य किसानों से भी मदद ली। सभी किसान मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आपको अपनी फसल बचाना है तो हमें एक होना पड़ेगा। हमारी फसल को कीड़े खाने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कीड़े सभी की फसल को खा जाएंगे। और ये बात सभी मान जाते हैं। सभी ने मिलकर फसल को बचाया। हाँ, एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन सबकी मेहनत रंग लाई और फसल धीरे धीरे तैयार होने लगी। ऐसे ही कुछ दिनों में फसल की कटाई का समय आ गया। रामू और उसका परिवार बहुत उत्साहित था। इस बार उनकी फसल अच्छी दिख रही थी, लेकिन फसल को काटने के बाद ही उनका असली परिणाम मिलता है। रामू और सोहन ने मिलकर फसल की कटाई शुरू की और देखते ही देखते वो लोग ने अपनी सारी फसल काट दी। सोहन, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली है। हाँ बाबू, इस बार हम बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इस बार हमने बहुत सी समस्या देखी, लेकिन हमने सारे मामले का इलाज कर लिया और हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ बाबूजी, आपने ये बात तो सही कही। इस बार हम बहुत परेशान थे। अब मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारी फसल बहुत अच्छी लग रही है। यह काफी अच्छे पैसे में बिक जाएगी। उसके बाद मैं स्कूल अच्छे कपड़े पहनकर जा पाऊँ। हाँ बेटा, इस फसल में तेरा भी बहुत बड़ा हाथ है। तूने भी दिन रात खेतों में बहुत कड़ी मेहनत की है।
अब मैं तुझे शहर से अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दूंगा। हन बाबूजी, और इस बार जो हमारे गांव में मेला लगाने वाला था वहां भी बारिश के कारण नहीं लग पाया, तो हम इस बार अपने गांव में फिर से मेला लगाएंगे। मुन्नी भी बहुत दुखी हुई थी ये बात सुनकर। अगर वह सुनेगी कि फिर से मेला लगने वाला है तो वह बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बेटा, मैं सबसे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे गांव में फिर से मेला लग सके। रामू और सोहन दोनों ही घर आ जाते हैं। अजी, मैं क्या सुन रही हूँ कि फसल बहुत अच्छी हुई है, इस बार काफी अच्छा मुनाफा हो जाएगा। हाँ सीता, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है और पूरे गांव की फसल बहुत अच्छी हुई है, जिसे हम अपनी फसल अच्छा दाम पर बेच सकते हैं। अजी, ऊपर वाला सुनेगा, क्यों नहीं, हमने इतनी मेहनत की थी। इस बार हम अपनी सारी फसल बेचकर अपना सारा ब्याज चुका देंगे और मुन्नी का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा देंगे। हंस सीता, मैं और सोहन यही सोच रहे थे कि मुन्नी का दाखिला करवाना है और तुम्हारे लिए भी अच्छी साड़ी लेनी है। तुमने भी अपना पूरा जीवन 1-2 सदी में ही बता दिया है और मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं आपसे क्या मांगती हूँ, तो आप ही सब कुछ है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुन्नी अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाए और सोहन और आप दोनों खुश रहें। इसी में ही मेरी खुशी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही अगले दिन फसल की कटाई पूरी हुई और रामू ने उसे बाजार में बेचने का फैसला किया। गांव के और किसान भी अपनी फसलें बेचने के लिए तैयार थे। इस बार सभी किसानों के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि फसल अच्छी हुई थी। रामू और दूसरे किसान अपना अपना फसल लेकर बाजार पहुंच गए, लेकिन बाजार में चीजें इतनी आसान नहीं थीं। वहां के व्यापारी हमेशा की तरह फसल को कम दाम में खरीदने की कोशिश कर रहे थे। रामू के लिए यह एक बड़ा संघर्ष था क्योंकि उसने अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत की थी। हाँ भाई, अपनी फसल बेच रहे हो क्या तुम? हाँ भाई, ये फसल बेचने के लिए ही लाया हूँ। जो मुझे अच्छा दाम देगा उसे ही बेच दूंगा। मैंने इस फसल के लिए बहुत ही मेहनत की है। अच्छा तो बताओ, कितने लोगे तुम इस फसल के? आप कितने पैसे दोगे सेठ जी? अरे भाई, माल तुम्हारा है, तुम बताओ कितने में दोगे? अरे नहीं भाई, तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। वहां पर 1000 की मिल रही है। अरे भाई, जिसका ऊपर जितना आएगा वह उतने में ही बेचेगा। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मुझे 2000 में ही बेचनी है। रामू की सारी फसल बिक जाती है और वह बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। Ramu eka chotse gamba mem rahane vala eka sadarana kasanada, vaha garibada, lekina usaki mehanada ora amanadari pure gamba mem masahorati, usaka paravara chodada, usaki padni sita ora anaka beta chotu, Ramu ke pasa thori si jaminati, jisa paravaha dina rata mehanada karake fasala ugadada, ## kathanai bara javana Ramu ka javana asana nahimda. Kai bara suka parajata, Takabi barisa usaki fasalam ko barbada kara dedi, Lekina Ramu kabi hara nahim manata, Vaha hara bara nai amida ke satha apani jamina ko jotata ora fasala yugan ki kazisa karata, ## ekadina ki gatana eka bara gamba mem eka setha aya, jo gariba kisanam ko karja de kara anaka sosana karatada, Ramu ko bi fasala bone ke lai paise ki jarurata ti, isali majabari mem usain setha se karja liya. Setha ne bari baeja lagakara use paise dai, Ramu ne kari mehanata ki ora fasala achi way, lekina jaba vaha apani fasala bakain gaya, to use usita dama nahim mila, vaha parasana ho gaya kyonki use setha ka karja kukana da, ## Ramu ka sangarsa Ramu ne tanalia ki vaha apani mehanata ora amanadari se haisa samasia ka samadana nikolega, usain gamba mem duser kisanam se badaki ora unhem sangathita kia. Sabi ne milikara setha ke kilafa avaja utai ora eka nai mandi banai, jaham kasana apani fasala ka sahidama pa sakam, ## safalata ki ora Ramu ki mehanata rangalai, dur gamba ke kasana adminarbara ho gai, aba unhem setha ke karja para nirbara nahim rahana paradada, Ramu ka paravara bi kusahala ho gaya, isa taraha Ramu ki kahani hamem sikati hai ki mehanata, amanadari ora akata se hara kathanai ko durakia ya sakata hai. रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। वह गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। उसका परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा छोटू। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था।
कठिनाई भरा जीवन। रामू का जीवन आसान नहीं था। कई बार सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश उसकी फसलों को बर्बाद कर देती, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता। वह हर बार नई उम्मीद के साथ अपनी जमीन को जोतता और फसल उगाने की कोशिश करता। एक दिन की घटना। एक बार गांव में एक सेठ आया जो गरीब किसानों को कर्ज देकर उनका शोषण करता था। रामू को भी फसल बोने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में उसने सेठ से कर्ज लिया। सेठ ने भारी ब्याज लगाकर उसे पैसे दिए। रामू ने कड़ी मेहनत की और फसल अच्छी हुई, लेकिन जब वह अपनी फसल बेचने गया तो उसे उचित दाम नहीं मिला। वह परेशान हो गया क्योंकि उसे सेठ का कर्ज चुकाना था। रामू का संघर्ष। रामू ने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही इस समस्या का समाधान निकालेगा। उसने गांव में दूसरे किसानों से बात की और उन्हें संगठित किया। सभी ने मिलकर सेठ के खिलाफ आवाज उठाई और एक नई मंडी बनाई जहां किसान अपनी फसल का सही दाम पा सकें। सफलता की ओर रामू की मेहनत रंग लाए। धीरे धीरे गांव के किसान आत्मनिर्भर हो गए। अब उन्हें सेठ के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। रामू का परिवार भी खुशहाल हो गया। इस तरह रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और एकता से हर कठिनाई को दूर किया जा